माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि पूर्णिमा मन, शांति, शीतलता तथा आध्यात्मिकता आदि का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो एकादशी और अमावस्या तिथि की तरह ही पूर्णिमा भी हर महीने आती है, लेकिन यह माह में सिर्फ एक बार आती है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है और इन सभी में माघ माह की पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन नदी में स्नान और दान आदि कार्य करने शुभ होते हैं। आपको माघ पूर्णिमा सन 2025 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही यहाँ हम आपको माघ पूर्णिमा की तिथि, शुभ पूजा मुहूर्त, महत्व एवं कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा इस दिन किन आसान उपायों को अपनाकर आप जीवन की तमाम परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, यह भी जानेंगे। वहीं महाकुंभ के दौरान इस पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानते हैं माघ पूर्णिमा के बारे में। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माघ पूर्णिमा सन 2025 में कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी शाम 6:55 से शुरू होगी। यह 12 फरवरी शाम 7:22 तक होगी। हिंदू धर्म में उदया तिथि महत्वपूर्ण है, इसलिए माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। ऐसे में जो लोग कुंभ में स्नान करने का सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं, उनके लिए माघ माह में कुंभ स्नान करने का यह आखिरी मौका है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन स्नान लगेगा और माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करके और दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का सर्वाधिक महत्व माना जाता है। इसके साथ ही पूरे दिन कभी भी स्नान करने के पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:10 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 तक है। अमृत काल शाम 5:55 से रात को 7:35 तक रहेगा। सुबह जल्दी उठने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त शुभ माना जाता है। शाम के समय गोधूली बेला होती है। अमृत काल शाम से रात तक का समय भी स्नान के लिए महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान है। माघ पूर्णिमा पर लोग उपवास रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने और दान करने से व्यक्ति को जीवन के समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन
हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा को बेहद पवित्र और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस समय माघ पूर्णिमा पड़ती है। ज्योतिष के अनुसार इस समय किया गया स्नान और दान विशेष फल देता है। इस दिन सच्चे भाव से पूजा पाठ करने और पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से सूर्य और चंद्रमा के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान को बहुत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। यह पूर्णिमा स्नान दान के लिए भी खास मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्यदायक होता है। पूजा में सबसे पहले विष्णु और लक्ष्मी जी को स्नान कराएं, फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, पूजा स्थल को फूलों से सजाएं, सुंदर रंगोली बनाएं। पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। विष्णु जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि वह घी का हो। आरती के बाद व्रत कथा सुने या पढ़ें, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। भोग लगाने के बाद प्रसाद सभी में बांटें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। इस पूजा और व्रत से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर पहला, काले वस्त्र धारण न करें। माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी काले वस्त्र धारण न करें। ऐसा करने से घर में अशांति आती है और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मनुष्य की बुद्धि भी खराब होने लगती है। इसलिए खास तौर पर पूर्णिमा तिथि के दिन भूल कर भी काले वस्त्र धारण न करें। नंबर दूसरा, लड़ाई झगड़े न करें। माघ पूर्णिमा के दिन घर में भी शांति का माहौल बनाए रखें। इस दिन लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और कलह कलेश से बचें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन लड़ाई झगड़ा करता है, उसके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। साथ ही इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, बिल्कुल उनकी मदद करें। इससे जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर तीसरा क्या है। गाय को न तो मारे और न ही उसे दुत्कारें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाय को न तो मारें न ही उन्हें दुत्कारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, साथ ही जीवन में परेशानियां भी आने लगती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर चौथा क्या है। इन पेड़ों को न पहुंचाएं कोई नुकसान। माघ पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़े पौधों जैसे पीपल, हर श्रृंगार, आंवला, केला और तुलसी को भी
किसी भी तरह का नुकसान हानि न पहुंचाएं, न ही उनके पत्ते तोड़ें। ये सभी पेड़ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बेहद प्रिय हैं। ऐसे में इन्हें नुकसान पहुंचाने से लक्ष्मी नारायण अप्रसन्न हो सकते हैं। नंबर 5, दिन में न सोएं। माघ पूर्णिमा के दिन देर तक सोना या दिन में कभी भी सोना गलत माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन जल्दी जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान लगाएं। सूर्य को आर्घ्य प्रदान करें और जरूरतमंदों को दान दें। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर 6वां क्या है? बाल और नाखून न काटें। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन बाल नाखून नहीं कटवाने चाहिए। बालों और नाखूनों को काटने के बाद शरीर के मृत हिस्से के रूप में देखा जाता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन इन भागों को काटने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर 7वां क्या है? घर की स्त्री का अपमान न करें। माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी घर की स्त्री का अपमान न करें। ऐसा माना जाता है कि घर की स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए स्त्री का अपमान करने से न सिर्फ माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, बल्कि विष्णु जी की कृपा दृष्टि भी नहीं प्राप्त होती है। यदि ऐसे घर में लक्ष्मी या विष्णु पूजन किया जाता है तो वो कदापि अस्वीकार्य होता है। नंबर 8वां, गाजर। दोस्तों, गाजर एक पौष्टिक सब्जी है, लेकिन क्या आप जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। गाजर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह धरती के अंदर उगने वाली सब्जी होने के कारण इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। कई बार गाजर को मांसाहारी व्यंजनों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसकी तासीर तामसिक मानी जाती है। अगर आप माघ पूर्णिमा का आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहते हैं तो गाजर की किसी भी चीज का सेवन न करें, वरना आपके जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, नंबर 9वां क्या है? मांस मदिरा का सेवन न करें। माघ पूर्णिमा के दिन को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन न करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, नंबर 10वां क्या है? सूर्य देव को आर्घ्य। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के साथ साथ सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सूर्य की उपासना करता है, उससे नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। कोशिश करें कि आज के दिन सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। नंबर 11वां, घर में अंधेरा। माघ पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि घर में अंधेरा होने से माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इस दिन ध्यान रखें कि माघ पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहेगा। इसके अलावा माघ पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर दूध और चांदी का दान करने से चंद्र दोष लग सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। चलिए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, माघ पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद एक पीले रंग के कपड़े में काली हल्दी की
7 गांठें बांध लें। फिर उसे पूजा घर में रख दें और उसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों का जाप करें। अगले दिन उस हल्दी की गांठ को धन के साथ स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। नंबर 2, माघ पूर्णिमा के दिन एक चांदी का छोटा सा डिब्बा लें। उसमें काला हल्दी, सिंदूर और नाग केसर आदि चीजें रख दें। फिर उसे धन की देवी और श्री हरि को अर्पित कर दें। अगले दिन उसे अपने घर की तिजोरी में जाकर रख दें। इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। इसके साथ ही घर की दरिद्रता का नाश होगा। अब बात करते हैं नंबर 3, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान व ध्यान के बाद गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे अंदर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। नंबर 4, सुख सौभाग्य के लिए माघ पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव को सफेद चंदन और सफेद फूल अर्पित करें। इसके बाद साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। इसके साथ ही चंद्रोदय के समय कच्चा दूध, चीनी और चावल मिलाकर ओम श्याम श्रीम श्योम श चंद्रमे से नमः मंत्र का जप करते हुए चंद्रमा को आर्घ्य दें। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही कुंडली में ग्रह दोष भी दूर होते हैं। नंबर 5, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। पूजा में 11 हल्दी की कौड़ियों को माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। इसके साथ ही पूर्णिमा की रात को एक पात्र में दूध में शहद और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को आर्घ्य दें। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है और भाग्य उदय होता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।